कर्म फलों से कोई बच नहीं सकता। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप क्या सोचते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ भी कर्म कर लें और हम बच जाएं? नहीं मित्रों, अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो देर सवेर आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा। लेकिन इंसान ये सब सोचता कहाँ है? वो तो तात्कालिक कुछ भी नहीं सोच पाता। और मित्रों, एक घटना का जिक्र मैं आपको कर रहा हूं जिससे कर्मफल के सिद्धांत की पुष्टि भी हो जाएगी। क्या हुआ? 11 अगस्त 1979 की बात है मित्रों। मोछू बांध के अचानक टूटने से गुजरात के मोरवी नगर में भयानक बाढ़ आई थी। आप लोगों को याद है ना? हजारों लोग मरे थे उसमें। लाशों की सड़न इतनी भयंकर थी कि प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे। पूरे देश से क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों स्वयंसेवक वहां पहुंचे और लाशों के अंतिम संस्कार किए मित्रों। ये स्थिति थी वहां की। वहीं एक 29 साल का स्थानीय लड़का था जिसके मन में लालच आ गया। उसने मरी हुई सैकड़ों महिलाओं के मृत शरीर से सोने के गहने लूटे और पोटली भरकर घर ले आया। दूसरे गांव जाकर उसने उन गहनों को बेचकर एक घर बनाया। आगे देखिए क्या होता है। खेती भी की, जमीन और एक दुकान भी खरीदी और एक बड़ा सेठ हो गया। 2 लड़के बड़े हुए तो उनके विवाह किए और पोते हो गए। ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत सुखी हैं। उनको स्वयं में भी अनुभव होने लगा। समय का पहिया घुमा मित्रों। फिर देखिए आगे क्या होता है। 26 जनवरी 2001 को प्रातः 9 बजे सेठ जी अपने 2 पोतों को लेकर भुज के पास उनके स्कूल गए हुए थे। स्कूल में बच्चों के कार्यक्रम थे। सेठ जी बाहर बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। उनके प्रिय पोते आने ही वाले थे। अचानक उसी समय क्या हुआ, भूमि में कंपन हुआ और स्कूल की इमारत जमीन पर आ गिरी, जिससे उनके दोनों पोते दबकर मर गए। मित्रों, आप सोचेंगे पोतों का क्या दोष था, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन दादा के द्वारा किए गए कर्मों का फल आखिर पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। देखिए आगे क्या होता है। फिर मित्रों, सेठ जी भागकर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका 2 मंजिला मकान भी गिर गया था, जिसके नीचे आकर उनका पूरा परिवार मारा गया। मकान भी तो गलत पैसे से बने थे ना। लूटे गए सोने के गहनों को बेचकर जो पैसे उनके पास आए उससे ही तो वे मकान बनाए थे। दूसरे दिन संघ के स्वयंसेवक और उनकी अन्य सहायता कर्मी आए और मलबे में से उनकी दोनों पुत्र वधुओं और पत्नी की लाशें निकाली। सहायता कर्मियों ने कहा कि आप मृत लाशों के गहने निकाल लीजिए सेठ जी, आपके काम आएंगे। सेठ जी रोने लगे। कहा कि जिसको चाहिए वह इन गहनों को निकाल ले भाइयों, वे खुद तो उनके हाथ नहीं लगाएंगे। पूरी बात उन्होंने रो रो कर सबको बताई मित्रों कि मैंने बिल्कुल ऐसे ही लाशों से गहने निकाले थे। मेरे मन में लालच आ गया था और उन्हीं के कर्मों का फल मैं आज भुगत रहा हूं। आज जब मानवता पर महामारी ने प्रकोप किया तो कुछ लोगों के मन में इसी तरह के लालच आ गए हैं मित्रों, और वे कालाबाजारी कर रहे हैं। वे भी सोचते होंगे कि कमा लेते हैं अभी इफरात दौलत, लोगों को लूटते हैं, अच्छा मौका है। मित्रों, आज पीड़ित लोग दवा और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, तब कुछ मनुष्य रूपी राक्षस ब्लैक में ऊंचे दाम लेकर लूट रहे हैं। तो इसके बहुत बुरे
बुरे परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। और श्रोता साथियों, आप ऐसा मत सोचिए कि उनको कोई फल नहीं मिलेगा। यदि उनको तत्काल फल नहीं मिला, सरकार ने यदि उनको जुर्माना नहीं किए, तो याद रखिए वो ऊपर वाले मालिक भी देख रहे हैं। उनके परिवार का भी वही हश्र होगा और उन लोगों का भी वही हश्र होगा जो उस सेठ जी का हुआ। तो मित्रों, आप इसके बारे में अधिक मत सोचिए, लेकिन हाँ, सरकार को जरूर आप कोशिए, कहिए कि आप ऐसे काला बाजारी करने वाले लोगों को गैर जमानती उनको जेल दीजिए, जेल के सलाखों में बंद कीजिए। ऊपर वाले बाद में देखेंगे, लेकिन देश में ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को आप जरूर सरकार तक पहुंचाइए। मित्रों, आप अपने जीवन को कृपया सुंदर कर्म की तरफ ले जाइए। आपके मन में थोड़ा भी लालच नहीं आना चाहिए, क्योंकि मन में लालच आया तो समझिए कि आपका भी वही हश्र होगा जैसे भूज का उस सेठ का हुआ। आप क्या सोच रहे हैं कि काला बाजारी करने वाले कोई बहुत बड़े धंधा सेठ बन जाएंगे? आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ईश्वर उन्हें देख रहा है। कर्मों का फल अभी नहीं तो कभी न कभी तो वह मालिक के हाथों से भुगतना ही पड़ेगा। मरना तो पड़ेगा ना अंत में, लेकिन बिल्कुल चील कौवों की तरह, सड़ांद लाशों की तरह वे भी मरेंगे मित्रों। हाँ, ऐसे लोगों को ही कोरोना होना चाहिए। आपका क्या कहना है? जरा सोचिए। आप कर्म को सुधार लीजिए, बस आपसे भी यही उम्मीद है। जो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं वो अपना गलत रास्ता ना बदलें। और मित्रों, गायत्री मंत्र की साधना जरूर कीजिए, यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। अपने आप को जितना परिष्कार कर सकें आप करिए। विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।